हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्पेशली, उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रोसीजर है, शुरू से लास्ट तक क्या क्या करने होते हैं जिससे कि हम आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, इसमें सीट पा लें। उसके लिए हम आज बात करेंगे ए टू जेड, शुरू से लेके लास्ट तक सारी जितनी इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए, जितनी चीजें आपको जाननी है, वो मैं सारा बताऊं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई बच्चा यदि मेडिकल में या गवर्नमेंट कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट कॉलेज में जो उसको एडमिशन मिलता है, उसके लिए किस स्टेप से जाना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, उन पे बात करें। देखिए, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जो एडमिशन मिलता है वो किस क्राइटेरिया पे मिलता है, क्या क्या चीज गलतियां करते हैं हम, और सीट्स हमें क्यों नहीं मिलता। कभी ऐसा होता है कि कम नंबर पर भी सीट मिल जाता है, और कभी होता है कि ज्यादा नंबर पर भी सीट नहीं मिलता किसी को। इसका क्या रीजन है? मैं पिछले 20 सालों से बच्चों को पढ़ाता हूँ, जेई के लिए, नीट के लिए। हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, उसमें कुछ बच्चे को ज्यादा नंबर होते हुए भी बढ़िया कॉलेज नहीं मिलता है, और कुछ को कम नंबर होते हुए भी बढ़िया कॉलेज। क्या उन्होंने गलतियां की जिसके कारण उनको सीट नहीं मिला, और दूसरे ने क्या बढ़िया किया जिसके कारण सीट मिली? ये सारी चीजें मैं आज डिटेल से इस पे बोलूंगा, तो आप एक एक स्टेप को समझें, देखें, और आप वो गलती ना करें जो दूसरे ने की और उससे सीखने की। सबसे पहली क्राइटेरिया, जेई में और नीट में जो एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया है वो मैं बता। ये ऐसे मेरा बुकलेट है कोचिंग का, इसमें मैंने ये डिटेल दिया हुआ है। ये क्राइटेरिया इसमें देखेंगे आप। जेई के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें दो पार्ट, जेई मेन और जेई एडवांस। जेई मेन के लिए आपको 75% मार्क्स चाहिए 12th बोर्ड में या कोई भी इक्विवेलेंट बोर्ड। फिर दूसरा है कि 75% मार्क्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी चाहिए। ये क्राइटेरिया अभी चेंज कर दिया, अभी उन्होंने ओवरऑल ही कर दिया। सीट फिलिंग जो होती है वो 15% सीट एआईआर मेरिट से फिलिंग होती है, जिसे ओपन कोटा कहते हैं, और 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा से फिलिंग। और जो जेई मेन के सीट फिलिंग होते हैं वो एनआईटी में, और जो स्टेट के गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, ट्रिपल आईटी हैं, इन सारे में फिर जो एडवांस है, एडवांस में जो सीट फिलिंग होती है उसका क्या क्राइटेरिया? 75% मार्क्स 12th बोर्ड या इक्विवेलेंट बोर्ड में आना चाहिए, टॉप 20% में आना जरूरी है, 10% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में आना चाहिए एडवांस में। ये क्वालिफाइंग 10% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में आना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। सेपरेटली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में लाना पड़ेगा ये क्वालिफाइंग, नहीं तो सीट नहीं अलॉट होगी। एआईआर रैंकिंग में भी आनी है। टोटल सीट्स जो हैं वो अराउंड 16,000 के आसपास अभी है, और टोटल जो आईआईटी है इसका भी मैं डिटेल आपको दूंगा, इसमें मैंने दिया है, ये अराउंड 25 के आसपास। अब आते हैं मेडिकल। मेडिकल में जो है वो अब नीट के थ्रू, एम्स को भी नीट के थ्रू कर दिया है। 50% मार्क्स चाहिए 12th बोर्ड या इक्विवेलेंट बोर्ड्स में। टोटल सीट्स अराउंड 1,06,000 गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिला करके है। गवर्नमेंट के अंदर बात करें तो 50% सीट्स है, 50,000 सीट्स है, और प्राइवेट के अंदर बात करें तो 53,000 सीट्स। इसमें भी सेम 15% सीट्स जो अलॉटेड होते हैं वो ओपन कोटा के थ्रू, और 85% सीट जो अलॉटेड होते हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू।
एम्स के जो सीट्स हैं, अब सीट्स अलॉटमेंट जो होती है वो नीट के एग्जाम के थ्रू होती है, जो टॉपर्स होते हैं उनके थ्रू। एम्स में टोटल जो अभी सीट्स हैं अराउंड 3000 के आसपास है, और जो है एम्स अब बहुत सारे खुल गए हैं, 25-26 के आसपास हो गए हैं। पहले 19 थे, 20 थे, अब बढ़ गए। कुछ प्रपोज्ड है जिनमें आगे से आ जाएंगे। चलिए, तो ये उनकी मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है। फिर से सुनिए, जो स्टेट कोटा और ओपन कोटा का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ जेईई मेन और नीट के लिए, दूसरे में नहीं लगता। चलिए, दूसरा क्राइटेरिया जो हमने बताया था, 15% सीट्स ओपन कोटा होता है और 85% स्टेट कोटा होता है। ये क्या है, ये देखें, ये डिटेल्स मैं आपको फिर शेयर कर दूंगा वीडियो में। ये डिटेल हमारे जेईई के लिए है और इसके बैक साइड में हमने बनाया है ये नीट के लिए डिटेल, ये मैं शेयर कर दूंगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये कह रहा है कि जेईई के लिए पहले बात करते हैं। जेईई में जो बीटेक में एडमिशन होता है वो जेईई मेन के थ्रू और जेईई एडवांस के थ्रू। जेईई मेन में स्टेट कोटा लगता है, इसके अंदर 54,500 सीट्स हैं 2024 के लिए बात करें। इसमें ओपन कोटा 15% सीट होता है और स्टेट कोटा 85% सीट होता है। ये 15% सीट जो ओपन कोटा का है, इस पे कोई भी कोटा नहीं लगता, कोई भी बंदिश नहीं लगती, कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। ये टोटली मेरिट बेस। जिस बच्चे के ज्यादा नंबर आएंगे उसको टॉप से टॉप कॉलेज मिलेगा, जिसके ज्यादा नंबर नहीं आएंगे उसको स्टेट कोटा। अभी ओपन कोटा के अंदर जो 15% सीट्स हैं ये बनती है 8,175, 8,175 सीट्स। ये सीट्स पूरी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें 15%। इस सीट्स पे मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस सीट पे एडमिशन के लिए कोई कोटा नहीं लगता, बिल्कुल ये ओपन कोटा होता है। मीन्स ये मेरिटोरियस बच्चों के लिए रखा। अब 85% सीट्स जो हैं वो रिमेनिंग स्टेट्स कोटा के थ्रू फिल होती है। ये स्टेट कोटा हर एक स्टेट्स में जितने इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, उस इंजीनियरिंग के कॉलेज में जितनी सीट्स अवेलेबल है उसका 85%, 15% ओपन कोटा के लिए दे दिया जाता है, 85% स्टेट कोटा। स्टेट कोटा का क्राइटेरिया क्या है, ये सारी सीट्स डोमिसाइल पे बेस्ड होगी। मीन्स आपको वहां का निवासी होना चाहिए और ये 10 साल से पहले चाहिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, रेजिडेंस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, अदर्स या और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे रजिस्ट्री के कागजात, जमीन के कागजात, मकान का कागजात, ये सब सारी दे सकते हैं। तो इसके बेसिस पे यदि कोई यूपी का है तो वो रेसिडेंशियल प्रूफ एक ही जगह का दे सकता है, यूपी का तो उसे यूपी का, उसे पूरी इंडिया में और दूसरी जगह का नहीं। अब यूपी के अंदर देखिए 1800 के आसपास सीट है इंजीनियरिंग में, 85% सीट 1530 बनता है। एमपी के अंदर 700 है, ये 85% 595 बनता है। बिहार के अंदर 900 सीट्स हैं, ये 85% 765 बनता है। और भी सारे स्टेट्स का हमने यहाँ दिया है, ये शेयर कर देंगे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब यदि कोई बच्चा यूपी का है और यदि वो किसी और स्टेट्स में जाके पढ़ता है, मान लो एमपी से पढ़ता है, राजस्थान से पढ़ता है, महाराष्ट्र से पढ़ता है, तो उसको वहां का कोई कोटा नहीं मिलता, कोई कोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टोटली रेसिडेंशियल बेस्ड है, जहाँ के आप निवासी हैं वहां। अब नेक्स्ट आते हैं दिल्ली के अंदर, ये ट्विस्ट है। दिल्ली में 12,500 सीट्स है टोटल। मैं भी रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में 12,500 सीट्स हैं और इसका 15% सीट्स ओपन कोटा में चला जाता है, तो जो बचता है 85% होता है 10,625 सीट्स। मीन्स दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा सीट्स है, बाकी सारे स्टेट्स में 2,000, 2,100, 1,800, 2,200, 500, 600 इस तरह सीट्स है, बट दिल्ली के अंदर अकेले 12,500 सीट्स है। और ये सीट्स अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है, जो बच्चा
दिल्ली से 11th और 12th पढ़ लेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चा दिल्ली से 11th और 12th स्कूलिंग कर लेगा उसको इस सीट की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। दिल्ली का ही कोई पेरेंट्स जो दिल्ली में रह रहा है लेकिन वो दिल्ली से यदि बाहर पढ़ ले, राजस्थान में पढ़ ले, महाराष्ट्र में पढ़ ले, उसे दिल्ली का कोटा नहीं। दिल्ली के कोटा के लिए पहली क्राइटेरिया है कि आपको दिल्ली से 11th-12th पढ़ना। ऐसे तो हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स हैं जहां पर यह कंडीशन है कि उस स्टेट्स में कोटा तभी मिलेगा आपको जब आप उस स्टेट से 11th-12th भी करें और साथ में रेसिडेंशियल भी होना चाहिए। जैसे उसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और भी स्टेट, 6 स्टेट्स। बट दिल्ली के अंदर यह है कि दिल्ली में यदि आप नहीं पढ़ोगे तो दिल्ली का कोटा नहीं मिलता, और दिल्ली में कोई बाहर के स्टेट्स का भी आके पढ़ ली उसे दिल्ली का कोटा। तो ये सीट्स भी बहुत ज्यादा है, 10,625 सीट्स हैं जो 85% के अंदर है, बाकी तो ओपन है, सभी के लिए खुला हुआ। अब देखिए सीट अलॉटमेंट जो होता है, बाकी सारे स्टेट्स में जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर है उसके थ्रू जो गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं वो 25,000 के रैंक तक जनरली फिनिश होता है। आपका 25,000 से 30,000 रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो नहीं। दिल्ली के अंदर यदि आपने दिल्ली से पढ़ा है और दिल्ली की एलिजिबिलिटी मिल जाती है तो आपको 2 लाख के रैंक तक, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 लाख के रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। अब बताता हूं इसके अंदर भी फिर प्रोसीजर है। यदि आपको दिल्ली की एलिजिबिलिटी मिल गई इसका मतलब है कि बढ़िया सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये एक और है कि यदि आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उसके लिए फिर आपको दिल्ली का ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यदि आप ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो उस केसेस में आपको दिल्ली का जनरल माना जाएगा। दिल्ली का यदि आप यूपी में ओबीसी हो और दिल्ली का नहीं दिखाते हो तो आपको ओबीसी नहीं माना जाएगा, आपको जनरल माना जाएगा। यदि आप बिहार से हो और ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो तो आपको जनरल माना। तो दिल्ली के अंदर यदि मान लीजिए ओबीसी लेना चाहते हैं, एससी लेना चाहते हैं, एसटी लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है, हमें दिल्ली से ये बनाना पड़ेगा। अब इसके बनाने का प्रोसीजर बता, पेरेंट्स चाहे कहीं के भी हो वो अपने स्टेट से एक ये सर्टिफिकेट बनाएंगे। उसके बाद बच्चे को दिल्ली का आधार कार्ड चेंज कराना पड़ेगा, एड्रेस। जैसे बच्चा कहीं का भी है आधार कार्ड में उसका एड्रेस दिल्ली का देना पड़ेगा। उसके बाद आप पेरेंट्स का सर्टिफिकेट लेकर के एसडीएम के पास जा करके इसे अप्लाई करते हैं और आपको दिल्ली का वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब दिल्ली का सर्टिफिकेट वो यदि मिल जाता है उसके बाद आपको दिल्ली के अंदर एससी का भी कोटा मिल जाएगा, एसटी का भी कोटा मिल जाएगा, ओबीसी भी मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी मिल जाएगा और भी कैटेगरी जो वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन ये कंडीशन है कि आपको दिल्ली का रेसिडेंस शो करना पड़ेगा, मींस आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड में आपको तो मिल जाएगा। हमारे पास अभी अभी काउंसलिंग चल रही है, 2 बच्चे ऐसे आए जिनको कॉलेज मिल रहा है, 90,000 रैंक है, 80,000 रैंक कॉलेज मिल रहा है लेकिन बढ़िया ब्रांच नहीं मिल रहा है क्योंकि वो ये सर्टिफिकेट नहीं शो कर पा रहे और इस सर्टिफिकेट को बनाने में टाइम लगता है। उनके पास 15 दिन का टाइम दिया है काउंसलिंग ने कि 15 दिन में डॉक्यूमेंट्स जमा करो, ये सर्टिफिकेट बनाने में आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाएगा। तो उनका एडमिशन छूट गया इस तरह। तो आप पहले से इसको बना लें और पहले से बना करके रख लें, उसके बाद जब एग्जाम उसमें काउंसलिंग में शो करना है तो आप उसे शो कर दें, आपको ये सीट अलॉट। बहुत सारे बच्चों को जिनको मैंने ये समझा दिया है, जो मेरे पास पढ़ते हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं और उनको अपने स्टेट में सीट नहीं मिलता है गवर्नमेंट सीट और दिल्ली में मिल जाता है। आप बिलीव करिए कि 2 लाख के रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। और कोई भी प्राइवेट कॉलेज से, सपोज करिए आपने यूपी से पढ़ा, बिहार से पढ़ा और आपके 40,000, आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, आप किसी प्राइवेट में जाते हो 10 से 15 लाख खर्च करते हो और फिर उसके बाद जो आपका प्लेसमेंट होता है तो वहां 3 लाख 4 लाख का आपका पैकेज आता है। आप
गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से करते हो, कोई भी ब्रांच को, आपको कम से कम 10 लाख का पैकेज। प्राइवेट से 3 लाख से शुरू करते हो, 3,000 नहीं 3 लाख से शुरू करते हो ईयरली, और 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आप 10 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख तक, एक एवरेज बात है जनरल। आप गवर्नमेंट में 10 लाख 12 लाख से शुरू करते हो और आगे वो करोड़ों में जाते, ये तुम्हें मिनिमम की बात। DTU का पैकेज 1.5 करोड़ था पिछले साल, उससे पहले 1.25 करोड़ था, 1 करोड़ था, NSIT 1 करोड़ था। तो मिनिमम मैं कर रहा हूं 10 लाख 8 लाख 10 लाख आता ही आता है। तो बच्चे का जीवन है, आपकी एक मिस्टेक, एक गलती से बच्चे का जीवन 5 लाख या 3 लाख पे चला जाएगा। और आपने एक अच्छी चीज समझ ली और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसका जीवन का स्टार्टिंग ही होता है वो 10 लाख 12 लाख के पैकेज से, और होल लाइफ वो बढ़ते बढ़ते 25 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, 60 लाख हो जाए। तो ये कितना चेंजेस है, कितना मेजर डिफरेंस है, आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो। दिल्ली में एडमिशन कराने के लिए, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं भी कराता हूँ, आप किसी और से भी करा सकते हो, जेन्युइनिटी की बात होती है। और हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, ये बताता हूँ, एपेक्स एजुकेशन करके हमारा कोचिंग, मैं पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमारे कोचिंग में भी ले सकते हो। हम जेई में कैसे एडमिशन, हम एक गारंटी प्रोग्राम देते हैं कि यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा नहीं लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, प्राइवेट की तो बात ही नहीं करूं। तो वो कैसे करते हैं, एक हमने आज आपको ट्रिक्स बताई, टेक्निक्स बताई कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे सिक्योर। दूसरी अब बताएंगे कि उसमें भी तो 2 लाख के रैंक तक आपको आना पड़ेगा। तो 2 लाख का रैंक या 1 लाख या 5,000 कैसे आए, ये हम अपनी कोचिंग में, पढ़ाई में समझाते हैं, ये ट्रिक्स बताते हैं। तो आप हमारे कोचिंग में 10-12 सेंटर हैं अलग अलग जगह पर, आप कहीं भी पढ़ सकते हो। उन ट्रिक्स से आप बहुत बढ़िया रैंक पा सकते हो बहुत कम। ये किसी दूसरे वीडियो में हम इस पर बात करेंगे डिटेल। अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने जेई के बारे में आपको बताया, और इसके ये डिटेल जो मैंने बताया, ये मैंने सारे यहाँ दिए हैं, फिर मैं इसका डिटेल आपको दे। अब हम आते हैं MBBS के। MBBS में सेम इसी तरह एडमिशन होता है, जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो है 50,000 के आसपास, और जो प्राइवेट सीट्स हैं वो 53,000 के आसपास। सेम वही प्रोसीजर, ओपन कोटा और स्टेट कोटा। 15% सीट ओपन कोटा के थ्रू, उस पर कोई रिजर्वेशन नहीं, वो सीट्स बनती है 7,500। वो सीट्स सभी को अलॉट हो सकती है, रैंक बेसिस टोटली है, मेरिट बेसिस टोटली। दूसरा है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा के थ्रू 85% सीट्स हैं, वो 42,500। उस सीट्स में जैसे यूपी में 2,000 सीट्स हैं, उसमें से 15% हटा दें तो 1,700 सीट बनती है। बिहार में 1,100 सीट है MBBS की, उसमें से 85% हटा दें 935 बनती है, एंड सो उसी तरह हम मैक्सिमम देखते हैं यूपी में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में है। तो इन स्टेट्स में 2,200 के आसपास सीट्स है। दिल्ली में फिर अगेन आते हैं, यदि आप दिल्ली से पढ़ते हैं तो दिल्ली के अंदर 2,400 के करीब सीट्स हैं, और उस पे जो भी बच्चा दिल्ली से 11th और 12th पढ़ लेगा दिल्ली के स्कूल से, उसको एक कोटा मिल जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। फिर उसके अंदर दोबारा से फिर वही, यदि आप अपना रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड, दिल्ली का नेम चेंज करवाना पड़ेगा, यहाँ का रेसिडेंशियल शो करना पड़ेगा, और फिर आप बनवा सकते हो, फिर उसे आपको कोटा मिलेगा। दिल्ली के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 2,400 के आसपास सीट्स हैं। उसमें टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे दिल्ली एम्स हैं, उसके बाद मौलाना है, लेडी हार्डिंग, आर्मी मेडिकल कॉलेज, वर्धमान, गुरु गोविंद सिंह, बाबा साहेब, हमदर्द, ये सारे जो हैं GTV वाले हैं, ये सारे कॉलेजेस हैं। तो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं दिल्ली के, जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। मेरे पास तो एक ऐसा भी बच्चा हमने देखा कि जिसको अपने स्टेट में सीट्स नहीं मिला और दिल्ली में मिल गया सीट्स। तो गवर्नमेंट के लिए इस ट्रिक से, इस एक सिंपल सी चीज को आप करके
आप अपनी सीट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये आपके बच्चे की लाइफ की बात है, फुल लाइफ। हाँ, दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उसका फीस थोड़ा सा ज्यादा, बट वो फीस जो आप प्राइवेट में करोड़ों भरते हो, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए लाखों में 15 लाख 12 लाख भरते हो, उससे तो बहुत कम है ये, लाख सवा लाख। तो इसकी फीस इतनी भी बहुत ज्यादा नहीं है कि हम अफोर्ड ना करें, और बाद में वही पेरेंट्स हम देखते हैं कि कहीं से व्यवस्था करके किसी तरह करके अपने बच्चे को। तो आप लोग सारे इन बातों को समझें, इन चीजों को, यदि कोई दिक्कत आया है समझने में तो आप फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और सारी लिंक हम दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि और सारे ट्रिक्स और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा, न्यू इंफॉर्मेशन दूंगा, वो आप तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे आपको कि आईआईटी और जेई के, आईआईटी में जेई मेन, एडवांस और नीट में अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए, बढ़िया रैंक लाने के लिए हम कैसे पढ़ें। इस पे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।